उस सुनसान इलाके में दूर से आती घोड़े की टापें एक गहरे रहस्य का संकेत दे रही थीं। अचानक एक भयभीत आदमी हातिम ताई के दरवाजे पर आ गिरा। उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, हातिम, मेरी मदद करो। एक शापित राक्षस ने मेरी बेटी को अगवा कर लिया है और कहा है कि अगर 7 सवालों के जवाब न मिले तो वह उसे हमेशा के लिए खा जाएगा। तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। मैं इन 7 सवालों के जवाब खोजकर तुम्हें वापस लाऊंगा। वास्तविक खुशी का वापस। हातिम ताई ने सबसे पहले इस सवाल का जवाब जानने के लिए एक गरीब गांव का रुख किया, जहां उसने देखा कि लोग साधनों की कमी के बावजूद मुस्कुरा रहे थे। गांव के मुखिया ने बताया, खुशी धन दौलत में नहीं बल्कि दिल की सच्चाई और संतोष में है। हातिम ने इसे पहला जवाब मानकर आगे बढ़ा। जीवन का सबसे बड़ा सच क्या है? अगले पड़ाव में हातिम ने एक संत से मुलाकात की। संत ने कहा, मृत्यु ही जीवन का सबसे बड़ा सच है। इसे स्वीकार कर जो जीना सीखता है वही मुक्त हो सकता है। सच्चा प्यार क्या होता है? हातिम एक युद्धरत राज्य में पहुंचा, जहां एक सिपाही अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी रानी की रक्षा कर रहा था। रानी ने कहा, सच्चा दोस्त कौन होता है? सच्चा प्यार वही है जो निस्वार्थ हो। एक सच्चा प्रेमी अपनी प्रियतमा की खुशी के लिए अपनी जान भी दे सकता है। हातिम ने इस उत्तर को समझा और आगे बढ़ने के लिए दृढ़ निश्चय किया। सच्चा दोस्त कौन होता है? एक खतरनाक जंगल में हातिम का सामना एक शेर से हुआ। उसे बचाने के लिए एक पालतू कुत्ता शेर से भिड़ गया। हातिम ने महसूस किया, सच्चा दोस्त वही है जो आपकी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सके। दुनिया का सबसे बड़ा धन क्या है? हातिम ने एक पहाड़ी पर एक तपस्वी को देखा। तपस्वी ने कहा, ईश्वर को पाने के लिए अपने भीतर झांकना पड़ता है। उसे बाहर नहीं, अपने दिल में तलाशो कहके। दुनिया का सबसे बड़ा धन क्या है? एक कंगाल बूढ़े ने कहा, ज्ञान सबसे बड़ा धन है, क्योंकि इसे न कोई चुरा सकता है और न ही यह खत्म होता है। हातिम ने इस उत्तर को समझा और आगे बढ़ने के लिए दृढ़ निश्चय किया। ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है? हातिम ने एक पहाड़ी पर एक तपस्वी को देखा। तपस्वी ने कहा, ईश्वर को पाने के लिए अपने भीतर झांकना पड़ता है। उसे बाहर नहीं, अपने दिल में तलाशो कहके। हातिम ने इस बात को समझा और अपनी यात्रा को जारी रखा। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आखिरी सवाल का जवाब हातिम ने युद्ध के मैदान में पाया, जहां उसने देखा कि लालच और घमंड ने 2 भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। वह समझ गया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। 7 सवालों के जवाब पाकर हातिम ताई शापित राक्षस के पास पहुंचा। उसने राक्षस को सभी जवाब दिए और कहा, तुमने इन्हें जानने के लिए बहुत अनर्थ किया। अब अपनी भूल को सुधारो। राक्षस अपने पापों पर पछताया और लड़की को मुक्त कर दिया। हातिम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसका दिल न केवल साहसी बल्कि मानवता के लिए धड़कता है। गांव में लौटकर हातिम ने उस लड़की को उसके पिता के हवाले किया। लोग उसकी जय जयकार करने लगे। यह कहानी सदियों तक याद रखी गई कि हातिम ताई ने न केवल 7 सवालों के जवाब ढूंढे, बल्कि मानवता को उनकी सच्चाई का आईना भी दिखाया। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि नई और रोमांचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।